कहानी न्याय का इंतजार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां हर सुबह की शुरुआत उम्मीदों से होती है, वहां की जेल में एक कैदी सुबोध अपनी जिंदगी के आखिरी 2 दिन गिन रहा था। उसकी फांसी तय हो चुकी थी। सुबोध पर आरोप था कि उसने अपनी कंपनी की सहकर्मी वंदना के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। अदालत ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया था, लेकिन क्या सच में वह अपराधी था? मौत से पहले की अंतिम इच्छा जेलर साहब, जो 20 साल से इस पेशे में थे, सुबोध के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? सुबोध थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। बस एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। जेलर हैरान रह गए। ऐसी अजीब इच्छा उन्होंने अपने पूरे करियर में पहली बार सुनी थी, लेकिन कानून कहता है कि अंतिम इच्छा पूरी करनी होती है। उन्होंने सुबोध की पत्नी को बुलाने का आदेश दिया। पत्नी से मुलाकात सुबोध की पत्नी, जो इस खबर से टूट चुकी थी, जेल पहुंची। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबोध भी खुद को रोक नहीं पाया। दोनों एक दूसरे को देखकर रोते रहे। पत्नी ने रुंधे हुए गले से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया सुबोध? क्या हमारी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? सुबोध ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कहानी का काला सच सुबोध ने बताया। वंदना मेरी सहकर्मी थी, हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन जब मैं बाजार सब्जी लेने गया तो मेरे रूम पर मेरा दोस्त प्रमोद पहले से मौजूद था। मैंने लौटकर देखा कि वंदना का शव मेरे बिस्तर पर पड़ा है। प्रमोद गायब था। इसके बाद पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। उसने रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन कानून ने मुझे दोषी ठहराया है। पत्नी की आंखों में दर्द और गुस्सा था। वह जान चुकी थी कि उसका पति झूठा फंसाया गया है। दोनों ने रात भर बातें की। जेलर की बेचैनी, जेलर जो इस बातचीत को एक रिकॉर्डर के जरिए सुन रहे थे, सोच में पड़ गए। सुबोध की बातों में सच्चाई थी। अगले दिन उन्होंने सुबोध के रिकॉर्ड को ध्यान से देखा और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जांच का सुझाव दिया। सच्चाई का खुलासा एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, जिसमें रिकॉर्डिंग को सुना गया। प्रमोद का नाम बार बार सुबोध की बातों में आ रहा था। पुलिस ने प्रमोद को ढूंढकर गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने पर प्रमोद ने अपना गुनाह कबूल लिया। उसने बताया कि उसने वंदना के साथ जबरदस्ती की और फिर उसे मार डाला। उसने सारा इल्जाम सुबोध पर लगाने की योजना बनाई थी। न्याय की जीत, सुबोध की फांसी रुक गई। कोर्ट ने प्रमोद को फांसी की सजा सुनाई। वहीं सुबोध को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते वक्त सुबोध ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। लोगों का भारत की न्याय प्रणाली पर विश्वास फिर से बहाल हुआ। कहानी का संदेश, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन सच को दबाया नहीं जा सकता। सच हमेशा जीतता है। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट में बताएं।